प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज की इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा विस्तार से मानव के जनन तंत्र पर और उसमें भी पुरुष के जनन तंत्र पर। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है जिसमें पुरुष का जनन तंत्र बना हुआ है। अपनी सुविधा के लिए हम पुरुष के जनन तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। एक जनन तंत्र का वह भाग जो बाहर से दिखता है और दूसरा वह भाग जो बाहर से नहीं दिखता है। ठीक है, जहां तक बाहर के भाग का संबंध है तो बाहर के जो भाग हैं इसमें पुरुष का मुख्य जननांग टेस्टिस है। इनकी संख्या 2 होती है, 2 टेस्टिकल, एक स्क्रोटम में जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है उसमें बंद होते हैं, और इसके अलावा बीच में एक सहायक जननांग जो मुख्य भूमिका में होता है, जिसको पेनिस कहते हैं या हिंदी में शिश्न कहा जाता है, ये है। तो पुरुष के जनन तंत्र में यही 2 भाग बाहर से दिखते हैं, यानी 2 टेस्टिस और पेनिस। ठीक है, टेस्टिस को मुख्य जननांग इसलिए कहते हैं क्योंकि टेस्टिस में ही नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है और बिना शुक्राणुओं के जनन क्रिया संभव नहीं है। इसलिए मुख्य जननांग वही हो सकता है जो जनन क्रिया के लिए अति आवश्यक है और जिसके बिना जनन क्रिया असंभव हो। तो अगर हम टेस्टिस को निकाल दें तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जनन क्रिया असंभव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस क्या है, पुरुष का मुख्य जननांग होता है। ठीक है, इन टेस्टिस में लाखों की संख्या में ऐंठी हुई नलिकाएं होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनको हिंदी में शुक्रजनन नलिका कहा जाता है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको ऑलरेडी हमने पिट्यूटरी के चैप्टर में डिस्कस किया है। इन दोनों हार्मोन के प्रभाव से यहाँ यानी FSH और LH के प्रभाव से इन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन्हीं के बीच बीच में कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनको लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये लेडिक सेल्स एक हार्मोन का स्रावन करती हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष का मुख्य हार्मोन होता है जो कि प्रकृति में स्टेरॉयड होता है, और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है, कोई पुरुष इसलिए होता है क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल उचित मात्रा में बना, उचित रेशियो में बना रहता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने पर पुरुष जैसे लक्षण नहीं रह जाते हैं। बहुत हाई होने पर एग्रेसिवनेस आ जाता है क्योंकि स्टेरॉयड होते हैं, एग्रेसिव बना देता है हार्मोन। तो इस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, इन शुक्रजनन नलिकाओं में होता है। इसके प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH और LH के प्रभाव से। ठीक है, शुक्राणु बनने के बाद इसी के ऊपर एक फूली हुई संरचना है जिसको इपिडिडाइमिस कहते हैं। इन इपिडिडाइमिस में से टेस्टिस और इपिडाइमिस को जोड़ने वाली छोटी छोटी अनेक नलिकाएं होती हैं जिनको वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। इन वासा इफ्रेंसिया के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं वो इपिडिडाइमिस में चले जाते हैं, और इपिडिडाइमिस में जाकर के इनमें मोबिलिटी आ जाती है, ये मोटाइल हो जाते हैं और इनमें कैपेसिटेशन क्षमता आ जाती है, अर्थात निषेचन करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का इस इपिडिडाइमिस से होकर के गुजरना अति आवश्यक है, अन्यथा उनमें जो है निषेचन की क्षमता नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि अगर शुक्राणुओं को सीधे टेस्टिस से निकाल करके अंडाणु के संपर्क में लाया जाए तो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए शुक्राणु पहले यहां जाते हैं, उनमें मोबिलिटी आ जाती है, मोटाइल हो जाते हैं और साथ ही साथ उनमें निषेचन करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से शुक्राणु इस वाहिका के थ्रू कहां पहुंचते हैं, सेमाइनल वेसिकल में पहुंचते हैं। इस वाहिका का नाम है वास डिफरेंस, यहां हमने लिखा है।
क्या लिखा है, ये वास्ट डिफरेंस है वाई का, इस वाले टेस्टिस से हमने दिखाया है इसको देखिए। और ये होती हुई यहां से शुक्राणुओं को लेकर के कहां पहुंचती है, सेमाइनल वेस्किल, जिसको हिंदी में शुक्राशय कहा जाता है, यहां हमने लिखा है सेमाइनल वेस्किल। इस शुक्राशय में जो स्पर्म होते हैं कलेक्ट होते हैं और यहां से शुक्राशय का जो फ्लूइड मटेरियल होता है इसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके पश्चात शुक्राणु यानी स्पर्म्स यहां से एक छोटी नलिका द्वारा आ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब यहीं से यूरिन पास होता है, ठीक है। यानी पुरुष में जनन क्रिया भी उसी रास्ते से होती है जहां से यूरिन पास होता है। यानी पुरुष का यूरिन पास करने वाला अंग और जननांग सेम होता है, ठीक है। अब ये स्पर्म यहां से एक नलिका जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है यानी स्खलन नलिका कहा जाता है, 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसके थ्रू आ जाते हैं, उसी रास्ते में आ जाते हैं जहां यूरिन पास होता है, यूरिनरी ट्रैक होता है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं और यहीं एक बड़ी सी ग्रंथि होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एक अपेक्षाकृत बड़ी होती है। वृद्धावस्था में यही ग्रंथि फूल जाती है और इससे जो है जो वृद्ध होते हैं उनको यूरिन पास करने में समस्या आती है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट की समस्या होती है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, ये स्पर्म जब पहुंचते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की मटेरियल भी इसमें मिल जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ ये जो शुक्राणु है एक तरह से सीमेन का रूप ले लेते हैं, यानी ऐसा लिक्विड जिसमें शुक्राणु होते हैं और इन ग्रंथियों का स्राव होता है, उसे क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है, हिंदी में बीरे कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से ये जो लिक्विड मटेरियल है कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है और यहां एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये काउपर ग्लैंड क्या करती है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो यहां से क्या होता है, एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, यानी म्यूसिलेजिनस मटेरियल निकालती है जो कलरलेस होता है। उसके 2 काम होते हैं, एक तो इस यूरिनरी ट्रैक की अम्लीयता को समाप्त कर देना, क्योंकि इसी से यूरिन पास होता है और अम्लीय रास्ता हो जाता है, इसकी अम्लीयता समाप्त होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा स्पर्म के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये सबसे पहले ये क्या करता है, एक पहला तो इसका 2 काम है, एक तो इस मार्ग को चिकना बना देना ताकि आसानी से सीमेन इससे पास हो सके, और दूसरा इस अम्लीयता को खत्म कर देना जो शुक्राणुओं के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये शुक्राणु यहां से होते हुए पेनिस में आ जाते हैं और पेनिस में क्या होता है, पेनिस एक शिथिल अंग होता है प्राइमरी स्टेज में, लेकिन जब इसमें दिमाग से इसको सेंसेशन मिलते हैं यानी उत्तेजना मिलती है तो क्या होता है, इसमें ब्लड तेजी से ब्लड फिल होता है और ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। और इस तरह से जो सीमेन है जिसमें शुक्राणु है ये इसी के द्वारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइना यानी इसको योनि कहा जाता है वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वहां से फिर आगे की प्रक्रिया जो निषेचन है वो होती है, ठीक है। तो उसको हम बाद में एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।